तो चलिए सीधे आज के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां भूलकर भी कोई जाना नहीं चाहता, है ना? इन्हीं में से एक है राजस्थान के कोटा शहर का मशहूर ब्रिज भवन। आज की इस एक्सप्लेनर में हम इसी हवेली की बात करने वाले हैं। कहने को तो ये अंग्रेजों के ज़माने की एक बेहद खूबसूरत हवेली है, जिसे अब एक आलीशान हेरिटेज होटल बना दिया गया है। लेकिन इसके इस शाही अंदाज के पीछे एक ऐसा खौफनाक इतिहास छिपा है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए इस इमारत के डरावने सच को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि आज ब्रिज भवन का नाम राजस्थान के सबसे जाने माने होटलों में आता है। देश दुनिया से लोग यहाँ आकर ठहरते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप एक शानदार होटल में रुके हों और अचानक आपको किसी अदृश्य साये का एहसास हो। जी हाँ, यहाँ रुकने वाले कई मेहमानों का अनुभव कुछ ऐसा ही खौफनाक रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात के अंधेरे में उन्हें अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं, और कुछ ने तो सच में आत्माओं से जुड़ी खौफनाक घटनाओं को अपनी आंखों से देखने का दावा तक किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आलीशान होटल की इन शानदार दीवारों के पीछे ऐसा क्या कैद है जो लोगों की रातों की नींद उड़ा रहा है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई आम भूतिया कहानी नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन इतिहास की एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक घटना से है। असल में इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे एक अंग्रेज और उसके 2 बच्चों की भटकती आत्मा को जिम्मेदार माना जाता है। बताया जाता है कि कई सालों पहले बिल्कुल इसी जगह पर, जी हाँ, इसी होटल के अंदर इन तीनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और ऐसा लगता है कि आज भी इस हवेली के कमरों में उस खौफनाक रात की चीखें गूंजती हैं। लेकिन ये हत्या आखिर हुई क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों में जाना होगा। तो आइए फ्लैशबैक में चलते हैं, सीधे सन 1857 के दौर में। जब चंबल नदी के किनारे इस ब्रिज भवन की नींव रखी जा रही थी, तब बाहर का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरे देश में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैसे ही विवाद चल रहे थे, और उस पर ब्रिटिश प्रशासन की कुछ नीतियां आग में घी डालने का काम कर रही थीं। मतलब पूरे भारत में असंतोष इस कदर सुलग रहा था कि बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और कोटा का ये इलाका भी इस आने वाले ऐतिहासिक तूफान से बिल्कुल अछूता नहीं था। अगर हम उस वक्त की राजनीतिक चालों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें, तो ब्रिटिश सरकार साफ तौर पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक विवादों को और भड़काने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू मंदिरों के बाहर गोमांस और मस्जिदों के सामने सुअर का मांस फेंकवा दिया जाता था। इसका मकसद बहुत सीधा था, दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ताकि वे आपस में लड़ते रहें। और जाहिर है, जब लोग आपस में उलझे रहेंगे तो इसका सीधा फायदा ब्रिटिश हुकूमत को ही मिलेगा। लेकिन फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सच में पूरे देश में आग लगा दी। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। सन 1857 में ही भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि उन्हें जो नई बंदूकें और कारतूस दिए गए हैं, उनमें गोमांस और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। बस फिर क्या था, इस एक खबर ने बरसों के सारे धार्मिक मतभेदों को किनारे कर दिया। सेना बुरी तरह भड़क उठी और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। जो हथियार अंग्रेजों की हिफाजत के लिए थे, अब वे उन्हीं की तरफ तन चुके थे। अब चलिए वापस अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं, यानी हमारी इमारत पर, जिसे आज हम ब्रिज भवन के नाम से जानते हैं। उसे उस जमाने में कोटा रेजिडेंसी कहा जाता था। और जब यह भयानक विद्रोह शुरू हुआ, तब ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ इसी कोटा रेजिडेंसी में रह रहे थे। सोचिए, बाहर सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और मेजर बर्टन इस बात से लगभग बेखबर थे कि वो और उनका परिवार इस ऐतिहासिक महाविद्रोह के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुके हैं। जैसे ही विद्रोह की आग कोटा पहुंची, क्रोधित सिपाहियों ने इस भवन को चारों तरफ से घेर लिया। मेजर बर्टन और उनके मासूम बच्चों के पास बचने का सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। विद्रोही सैनिक कोटा रेजिडेंसी के अंदर घुस गए, और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। उन्होंने मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके दोनों जुड़वा बेटों को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐसा क्रूर और भयानक अंत था जिसने इस खूबसूरत इमारत के इतिहास पर हमेशा के लिए खून के गहरे, मिट न सकने वाले निशान छोड़ दिए। 1857 का वो खूनी विद्रोह तो इतिहास के पन्नों में कब का दफन हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की आत्मा ने आज तक इस भवन को नहीं छोड़ा है। लोगों का कहना है कि उस अंग्रेज अधिकारी की आत्मा आज भी इन शानदार हॉल्स में भटक रही है, और उसे अब तक शांति नहीं मिली है।
आज भी जो मेहमान इस आलीशान होटल में सुकून के पल बिताने आते हैं, वे अनजाने में ही सही उस भयानक अतीत के गवाह बन जाते हैं। तो ये पूरा इतिहास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या कभी इस हवेली के काले अतीत के पन्ने पूरी तरह पलटेंगे, या फिर मेजर बर्टन की आत्मा हमेशा के लिए ब्रिज भवन के इस डरावने रहस्य का हिस्सा बनी रहेगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?